नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं पॉलिटी। ठीक है, आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत की। ठीक है, तो देखिए हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में हम लोग बात करेंगे संविधान के स्रोत की। ठीक है, कि संविधान का स्रोत। ठीक, देखिए संविधान, जो भारतीय संविधान बनाया गया, ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक, अब इतना बड़ा संविधान हुआ क्यों? जिसमें जो है भाग की संख्या कितनी हो गई? 22, है ना। और इसमें अगर हम बात करें अनुसूची, तो अनुसूचियों की संख्या हो गई आपकी 8। मूल संविधान में इस समय 12 है। और इस तरह से अनुच्छेद अगर आप लेते हैं तो आज जो है 475 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। उस मूल संविधान में 395 ये अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब इतने ज़्यादा हैं, अब इतने ज़्यादा भाग अनुसूचियाँ ये सब हुए क्यों? क्योंकि जो संविधान सभा में जो लोग बैठे हैं वो क्या हैं? वो अपने अपने क्षेत्र के ज्ञाता हैं। सारे के सारे क्या हैं? या तो वकालत से संबंध रखते हैं, ठीक है, या बड़े बड़े वकील हैं, विधि वेत्ता आप कह सकते हैं कि वो विधि के ज्ञाता हैं सारे लोग। ठीक है, तो किया क्या गया कि दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन किया गया। ठीक है, दुनिया का सभी संविधानों का अध्ययन किया गया और कहा गया कि दुनिया के सभी संविधानों का एक निचोड़ लेकर भारतीय संविधान में क्या हुआ? भारतीय संविधान को बनाया गया। दुनिया के सभी संविधानों से कुछ न कुछ हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके क्या किया? हम लोग भारतीय संविधान को बनाए। ठीक, तो देखिए संविधान के स्रोत जो अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान के स्रोत दो भागों में आप बांट सकते हैं। ठीक है, संविधान के स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो आपका कहलाएगा देशीय स्रोत, ठीक है, और एक कहलाएगा आपका विदेशी स्रोत, है ना। अब देशीय स्रोत में अगर हम बात करें तो अपने देश का प्रभाव रहा, और अपने देश में उस समय 1935 का जो अधिनियम है इसका सबसे ज्यादा, 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो 1935 का जो अधिनियम है वो क्या है? अपना देशी स्रोत है। और 1935 का जो विकास हो रहा है 1773 से हो रहा है। पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम से कहा जाता है कि बहुत सारे अनुच्छेद को हमने हूब एक्सेप्ट कर लिया और कुछ में क्या किया? थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम लोगों ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। तो 1935 से लगभग कहा जाता है कि 75% से ज्यादा हम लोगों ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब विदेशी स्रोत की अगर बात करेंगे तो ये विश्व के अधिकांश संविधानों को पढ़ने के बाद उनसे जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं विदेशी स्रोत। और विदेशी स्रोत में अगर आप लेंगे तो सबसे पहले आपका मिलेगा अमेरिका। ठीक है, मेन देश अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, कनाडा, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड, फिर ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, है ना। इसके बाद रूस है, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, जर्मनी है, जर्मनी, ठीक है, फिर आपका जापान, ठीक। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ रहा तो आप कहेंगे 1935 के अधिनियम का। लगभग 75% भाग जो है यहां से लिया गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें अमेरिका, ठीक है, वहां से चालू कर लीजिए। तो अगर हम बात करें अमेरिका, तो अमेरिका से हम लोग जानते हैं कि अमेरिका से सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? अमेरिका के संविधान से अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान से
हम लोगों ने लिया राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक। और अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए नागरिकता, सॉरी, नागरिक को प्राप्त अधिकार, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, ठीक है। ये हम लोगों ने कहां से लिया, ये हम लोगों ने लिया अमेरिका के संविधान से, ठीक। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, इसको हमने कहां से लिया, अमेरिका। देखिए मेन ये है जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। अब ब्रिटेन की अगर हम बात करें, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ठीक है। और इसके साथ क्या है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक। अब देखिए हम लोग थोड़ा संसदीय व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं कि संसदीय व्यवस्था, तो देखिए हमने कहा कि था क्या, पिछले क्लास में हम लोग बात किए कि मतलब जर्मनी का एक राजकुमार है, उनकी शादी जो है महारानी से हो जाता है, राजकुमारी से, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की राजकुमारी है और इनका विवाह हो जाता है जर्मनी के राजकुमार से, जर्मनी के राजकुमार से। अब इनको अंग्रेजी आती नहीं थी, तो ये अपने मंत्रिमंडल को चलाने के लिए क्या किए, जो लोग अंग्रेजी के ज्ञाता थे, अंग्रेजी को जानते थे, उनका एक समूह बनाते हैं जिसे मंत्रिमंडल कहा गया। तो पहली बार संसदीय व्यवस्था की शुरुआत जो है ब्रिटेन से मानी जाती है, दुनिया में पहली बार जो है संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ब्रिटेन से। और इस तरह से क्या हुआ, इसके हेल्प के लिए, शासन चलाने के लिए रास्ता निकाला गया कि कुछ लोगों का समूह रहे जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान हो, जो काफी विश्वास पात्र हो, वो क्या करें, वो जो है वो शासन में अपना पार्टिसिपेशन करें, है ना। तो इस तरह से एक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ आपका, ठीक है। अब इसके बाद समय के साथ साथ वहां पे क्रांति होती है जिसे श्वेत क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। और उस क्रांति के बाद क्या हुआ, वहां संसदीय व्यवस्था आ गई। अब संसदीय व्यवस्था आ गई तो जो पहले से मंत्रिमंडल था उसे जो है कहा गया उस समय उच्च सदन, उच्च सदन, ठीक है। और जो एक और जो कॉमन लोगों का एक समूह होगा, ठीक है, जब क्रांति हो रही तो उसके बाद एक उच्च सदन हो गया, एक नॉर्मल लोगों का समूह बनेगा जो कि इलेक्शन के बाद वहां पहुंचेंगे, उन्हें कहा जाएगा निम्न सदन, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा, राजा होगा, किंग या क्वीन, जो भी है, मोनार्की होगी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब तीन लोग मिलकर क्या करेंगे, संसद का निर्माण करेंगे। तो दुनिया को पहली बार संसदीय व्यवस्था की जो देन है वो जो है ब्रिटेन से मतलब एक परंपरा के रूप में विकसित हुई। उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन में वे सारे लोग होंगे जो मतलब राजा रजवाड़ों से संबंध रखते हैं, राजघरानों से संबंध रखते हैं। और निम्न सदन में वे सारे लोग होंगे जो जिसको आम जनता चुनेगी और चुनकर वो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, दोनों लोग क्या करेंगे, किसी नियम को पास करेंगे और वह नियम जब किंग के पास आएगा तो किंग क्या करेगा, उसे लागू करेगा। देखिए क्योंकि हम लोगों का देश जब आजाद हुआ तो हम लोग भी संसदीय व्यवस्था अपना चुके थे, तो उच्च सदन को हम लोगों ने लोकसभा नाम, सॉरी, इसको हमने राज्यसभा नाम दिया और इसको हमने नाम दिया लोकसभा, ठीक है। और जो राजा है तो राज व्यवस्था तो हमारे यहाँ थी नहीं, तो हम लोगों ने अमेरिका से क्या किया, राष्ट्रपति का पद ले लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके जगह पे अमेरिका से राष्ट्रपति का पद हम लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अमेरिका से क्या लिए हम, राष्ट्रपति का पद, ठीक। अगर राष्ट्रपति क्या हो, एक क्षण के लिए यह पद खाली नहीं होना चाहिए भारत में, क्योंकि सारे के सारे डील क्या है, राष्ट्रपति के नाम पे होता है। इसीलिए जो है उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया कि अगर राष्ट्रपति न रहे, कभी मृत्यु हो जाए या कोई और कारणवश से राष्ट्रपति का पद खाली हो, तो उस समय कौन राष्ट्रपति के पद का उस पद की जो है कौन निर्वहन करेगा, तो उसके लिए जो उपराष्ट्रपति पद का
बनाया गया। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि भारत में सर्वोच्च जो होता है, वास्तविक जो सर्वोच्च प्रधान है प्रतीकात्मक, उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। फिर उपराष्ट्रपति, अगर यह पद खाली होता है राष्ट्रपति का, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति क्या होता है, उस पर जो है आसीन हो जाएगा। और अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का जज, मुख्य न्यायाधीश, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, अगर ये भी नहीं है तो जो सबसे वरिष्ठ होगा, जो सबसे वरिष्ठ जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वह क्या करेगा, राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद जो है एक क्षण के लिए भी खाली नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने राष्ट्रपति का पद लिया और उपराष्ट्रपति का पद लिया। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ राजा के स्थान पे अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिया गया। और अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से है, ब्रिटेन से। ठीक, अब जब ये दोनों सर्वोच्च पद आ गए, भारत में नागरिक है, तो नागरिकों को एक अधिकार दिया गया। ठीक है, तो नागरिकों को जो अधिकार दिया गया उसे कहा गया मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक, नागरिकों को जो अधिकार दिया गया उसे मूल अधिकार नाम दिया गया। मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। और इसके बाद जो है अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेके जो है 36 के बीच में है। 12 से 36, सॉरी 35 है ना, 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, भाग 3। और इसको हमने लिया कहाँ है, ये किसको प्राप्त होगा, तो भारत के नागरिक को प्राप्त होगा। भारत के, और कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को भी, अगर घूमने आ रहे हैं भारत में, तो उनको भी प्राप्त होगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, अमेरिका से, है ना। देखिए यही जो है एक आम नागरिक को अधिकार दे सकता है, आम नागरिक को यही अधिकार दे सकता है। ये जो है पूरे, अगर हम कहें संविधान का मेन भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे मूल अधिकार। इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक, अब देखिए जो नागरिक है उनको अधिकार मिल गया, लेकिन उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता, तो नागरिकता को हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता थी, अपना देश जो है संप्रदाय, जात, तमाम तरह से बंटा हुआ था, है ना, अपने यहाँ विभिन्नताएं थी। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, राज्य को कोई नागरिकता नहीं दिया, केवल और केवल हम लोग जो है, आप भारत के नागरिक होंगे, राष्ट्र के नागरिक होंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ एकल नागरिकता आई, ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता की बात जो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है, और भाग आपका 2, है ना। कितने प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से। ठीक है, तो नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए नागरिक को जो अधिकार है वह अमेरिका से, लेकिन नागरिकता कहाँ से है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से आपका, ब्रिटेन से। 5 से 11, भाग 2 में कितने प्रकार से नागरिकता मिल सकती है आपको, 5 प्रकार से। भारत के नागरिक आप बनने के तरीके जो है 5 हैं, पांचों में से कोई तरीका आपके पास है तो आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। ठीक, अब देखिए मौलिक अधिकार हो गया। फिर अपने यहाँ क्या है, लोकतंत्र, अगर हम बात करें लोकतंत्र की, है ना, देखिए अगर हम बात करें लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि जनता का जनता पर जनता के द्वारा शासन, है ना, जनता पर जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है आपका, लोकतंत्र कहलाता है। मतलब जिसमें मालिक क्या हो, खुद जनता हो। और ये अब्राहम लिंकन जो है, अब्राहम, है ना, लिंकन का डिफिनेशन है कि जनता का जनता पर शासन। ठीक, तो ये लोकतंत्र के देखिए 3 पिलर होते हैं। स्तंभ की बात करें तो 3 स्तंभ है। तो एक तो आपका विधायिका है, ठीक है, एक कार्यपालिका है, और दूसरा क्या है, तीसरा सॉरी न्यायपालिका। ठीक, विधायिका क्या करती है, विधान बनाती है ना, नियम कानून बनाती है। कानून को लागू कौन कराएगा, कार्यपालिका, है ना। और अगर मान लीजिए कि वह कानून जो है वो देश हित में है कि नहीं है, वह सही है कि नहीं है,
इस बात की जांच कौन करेगा, उसकी व्याख्या कौन करेगा, ठीक। तो उसके लिए बनाया गया न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो न्यायपालिका के लिए कोर्ट बनाए गए, है ना। ये न्याय करने का काम करेगी, कानून की व्याख्या करने का काम करेगी, ठीक है। उसकी जांच और व्याख्या करने का काम जो है कोर्ट को दिया गया, ठीक है, कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वह सही है कि नहीं है। अब विधान कौन बनाएगा, संसद। संसद के में 3 लोग होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, है ना। संसद में 3 लोग, एक लोकसभा, राज्यसभा, और इसके साथ साथ कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है ना। जो प्रेसिडेंट है ये संसद के अंग होते हैं। संसद के 3 लोग होते हैं अंग, ठीक है। एक होगा आपका क्या, लोकसभा, राज्यसभा, फिर होगा राष्ट्रपति, ठीक। ये तीनों लोग जब चाहेंगे यहां से यहां बिल जाएगा, फिर यहां जब जाएगा तो इसका सिग्नेचर होगा तो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये संसद के 3 लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, विधान बनाएंगे। और राज्यों में बात करेंगे तो राज्यों में होगा विधानमंडल, है ना। विधानमंडल क्या करेगा, विधान बनाने का कार्य करेगा। अब देखिए लागू कौन करवाएगा कार्यपालिका, तो इसके 2 लोग होते हैं, एक अस्थाई लोग होते हैं, एक अस्थाई, 2 बॉडी होती है हमेशा कार्यपालिका का, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई में सारे विधायक, एमएलए, है ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग आते हैं। सॉरी, ये सारे लोग अस्थाई में आएंगे, अस्थाई में आएंगे सारे आईएसपीसी, जितने भी अधिकारी हैं जिनको पद से हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, वो क्या होंगे, कार्यपालिका के भाग होते हैं, ठीक। अब न्यायपालिका क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट, आप जानते ही हैं, हाई कोर्ट। तो न्यायपालिका को कहां से हम लोग लिए हैं, इसको पूरी तरह से आजाद रखा गया, है ना, क्योंकि लोकतंत्र को सही माने में लागू करना था, तो न्यायपालिका को आजाद रखा गया। और ये अमेरिका के संविधान से हम लोग लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट, ये सारे क्या हैं, अमेरिका से हैं। ब्रिटेन से क्या है, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और विधि का शासन, विधि का शासन, है ना। विधि का शासन का मतलब हुआ कि विधि के सामने जो है, जो भी संविधान के कानून हो उनके सामने, चाहे राजा हो चाहे रंक, सारे लोग समान होंगे, सबको एक ही, सबके लिए एक कानून होगा। दोहरे नीति को हम लोग नहीं अपनाएंगे, ठीक है। सबके लिए क्या होगा, केवल और केवल एक नीति होगी, तो इसको हम कहते हैं विधि का शासन। अपने यहाँ सबसे सर्वोच्च कौन होगा, विधि होगा। जो भी संविधान में नियम लिखा गया होगा उसी के अनुसार क्या होगा, आपको सजा का प्रावधान होगा। सभी लोग क्या होंगे, कानून के सामने समान होंगे, विधि का शासन, ठीक। अब अगर हम बात करें कनाडा, है ना, अगर हम कनाडा से बात करें तो कनाडा से हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग संघी शब्द का प्रयोग किया, संघी, है ना। देखिए संघी, संघी शब्द की अगर हम बात करें, हिंदी में जो संघी होगा, इसके लिए 2 वर्ड यूज होते हैं, एक यूनियन और एक होता है फेडरल, ठीक। यूनियन की कहां पे वर्ड यूज है, यूनियन अमेरिका के संविधान में है। और फेडरल, फेडरल आपके क्या है, कनाडा के संविधान में है। देखिए हम लोगों के संविधान में यूनियन शब्द यूज है, लेकिन यूनियन शब्द का मीनिंग क्या निकाला जाता है, फेडरल, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि संघी व्यवस्था हम लोगों ने कहां से लिया है, संघी व्यवस्था। तो हिंदी में संघी, तो इसके लिए वर्ड यूनियन संविधान में यूज है, लेकिन वास्तव में ये क्या, फेडरल सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम। अमेरिका का संविधान यूनियन है, जबकि कनाडा का संविधान क्या कहलाता है, संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम कहलाता है। तो फेडरल सिस्टम हम लोगों ने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक। इसके बाद आयरलैंड। अब देखिए भारत के हर नागरिक को अधिकार मिल गया। अब राज्य को भी अधिकार दिया गया, सरकार को, कि सरकार को भी अधिकार दिया गया कि समय के साथ साथ आपके पास जब पूंजी हो जाएगी, पैसा हो जाएगा, तो आपके देश हित में क्या है, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, है ना। और यह अधिकार सरकार को प्राप्त होती है। सरकार को ये कहा गया कि आपको ये अधिकार प्राप्त है, आप मतलब उठा सकते हैं, और उसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसको कहेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी को हम लोगों ने कहां से लिया है, आयरलैंड, ठीक है। इसकी बात कहां की जाएगी, भाग 4 में।
भाग 4 में, और 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाएगी। ठीक है, जिसके लिए क्या है, सरकार के पास अगर पैसे होंगे, राज्य के पास, राज्य है ना, राज्य का मतलब भारत सरकार के पास अगर पैसा होगा तो वह क्या करेगा, अलग अलग नीतियां संपादित कर सकता है, बना सकता है। अगर हम बात करें आगे रूस की, है ना, तो रूस से हम लोगों ने क्या लिया, रूस के संविधान से, समझ में आ रहा है ना। ठीक, देखिए रूस के संविधान से हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिया, मूल कर्तव्य। ठीक, तो मूल कर्तव्य को हम लोगों ने कहां से लिया, रूस के संविधान से। ठीक, देखिए अब जैसे नागरिक है, नागरिक से ऊपर कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना। ठीक है, तो अब ये अमेरिका से नागरिक को जो अधिकार दिए गए वो भी अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से। लेकिन जो नागरिकता है वो, और जो व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन से, है ना। और उसके बाद नागरिकता, जो नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। अब इस नागरिक को अधिकार कहाँ से दिया गया, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में जो वहां के नागरिकों को अधिकार था वो भारतीय नागरिकों को भी दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आई, अब इसको भी अधिकार मिल गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य को भी अधिकार मिल गया, डीपीएसपी से राज्य को अधिकार मिला। अब ये नागरिक बहुत ज्यादा मनमानी ना करें, इसको आंशिक रूप से, मतलब क्या है, आंशिक रूप से इसको मतलब क्या किया गया, दबाव में रखा गया। और दबाव में रखने के लिए एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, है ना। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश व्यक्त किया कि 1976 सरदार, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति और 42वां संविधान संशोधन, यही है ना, संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अगर आपको अधिकार हम दे रहे हैं तो आपका कुछ कर्तव्य भी है ना। अगर भारत के नागरिकों को अधिकार दिया जा रहा है तो आपका कर्तव्य भी है। जिसके पास अधिकार ज्यादा होते हैं उसके कर्तव्य भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक कर्तव्य दिया गया, 10 कर्तव्य थे, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन होगा तो एक कर्तव्य और ऐड कर दिया जाएगा, और इस तरह से कितने कर्तव्य हो जाएंगे, 11। ठीक, तो मूल कर्तव्य हम लोग कहाँ से लिए हैं, रूस से। कब जोड़े, 1976 में, है ना, मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक, देखिए इसी समय समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए, है ना, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और यह शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, ये आपको याद रखना है। ये कहां से है, रूस के संविधान से। अब देखिए साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लिया संविधान में संशोधन, है ना। संविधान संशोधन, संविधान चूंकि 1947 में लिखा जा रहा है, 46 में। अब उस दौर में उस परिस्थिति के हिसाब से वह सही है, आने वाली परिस्थिति में क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक, तो अब जरूरत थी कि यार संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद रखा जाए जिससे कि जरूरत पड़ने पे हम संविधान को बदल सके, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सके समय के साथ साथ। ठीक है ना, तब इसके लिए क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के संविधान से 368 अनुच्छेद लिया गया, 368 अनुच्छेद, अनुच्छेद 368 से, सॉरी कहेंगे अनुच्छेद 368 से जो है संविधान संशोधन, मतलब आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यह शक्ति किसको दिया गया, संसद को। संसद जो है दो तरह से संविधान में संशोधन कर सकती है, एक अनुच्छेद 2 और 3 के तहत सामान्य, सामान्य तरीके से, और विशेष बहुमत से आपको करना पड़ेगा संसद को। कब, जब 368 से कर रही होगी तब। ठीक, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने लिया। जर्मनी के संविधान से, देखिए जर्मनी का नाम जैसे आएगा तो हिटलर आएगा, है ना, इस टाइप से जो है
तो इस तरह से क्या होगा, चारों तरफ मतलब एक व्यक्ति का शासन नजर आएगा आपको, यानी आपातकाल कहते हैं। अपने यहाँ जब एक व्यक्ति का शासन हो जाए तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन की बात करेगा, है ना, राष्ट्रपति शासन की बात करेगा जर्मनी, राष्ट्रपति शासन। अच्छा, जानते हैं राष्ट्रपति शासन की बात जो है अनुच्छेद 1935 में पहले से किया गया था। इस समय एक आ गया कि अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उस दौरान में, है ना, अगर राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो उस दौरान में आपातकाल कहिए, ठीक है। अगर आप आपातकाल की बात कर रहे हैं तो आपातकाल के दौरान जो है जो मूल अधिकार है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। आपातकाल के दौरान अगर आपसे पूछे कि आपातकाल कहां से लिया गया तो जर्मनी से, लेकिन अगर ऑप्शन में जर्मनी नहीं है तब 1935 हो जाएगा आपका। 1935 के अधिनियम में इसका जिक्र था और सबको याद है कि आपातकाल कहां से है, जर्मनी से, ठीक। तो आपातकाल के समय जो मूल अधिकार होंगे वह लागू रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनका क्या होगा, इसकी बात की गई है इसमें। आपातकाल के समय मूल अधिकार, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया, जर्मनी। आपातकाल के बारे में आपको पता है, ठीक, कि 352 में है, 356, 4 जोड़ेंगे 360, है ना। ये क्या होगा, ठीक है। जब सशस्त्र विद्रोह होगा उस दौरान जो है यह पूरे देश में लागू होगा। जब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आएगी, जब कोई विद्रोह कर रहा है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है या विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, उस दौर में जो है 352 लगेगा और यह पूरे देश में लगेगा, ठीक। 356 क्या होता है, यह राष्ट्रपति शासन होता है, केवल और केवल राज्यों में लगता है। एक राज्य, 2 राज्य में लगेगा, वहां से मुख्यमंत्री को हटा के राज्यपाल मेन बन जाएगा, ठीक है। तो राज्य में राज्यपाल लागू करेगा, लेकिन किसके आदेश पर करेगा, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति, क्योंकि केंद्र सरकार का एक एजेंट माना जाता है राज्यपाल। जब केंद्र सरकार चाहेगी तब जो है वहां पे मुख्यमंत्री को हटा के राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, ठीक। तो ये राज्य में होगा, ठीक है, यह राज्य में होगा। और 360 क्या है, वित्तीय आपात है, यह वित्तीय आपात की बात कर रहा है, ठीक। तो ये आपातकाल के समय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी व्याख्या की गई है। कहां से लिया गया है, जर्मनी से। देखिए जापान से क्या है, विधि द्वारा स्थापित शासन, है ना। अगर विधि द्वारा स्थापित कहे तो जापान से, है ना। देखिए इस, और अगर पूछे विधि का शासन तब आप कहेंगे ब्रिटेन से, है ना। विधि द्वारा स्थापित, है ना, विधि द्वारा स्थापित क्या एक प्रक्रिया है ना। विधि का शासन का मतलब क्या हुआ कि जो कानून बना है उसके सामने सभी लोग समान हैं और सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा, इसको कहते हैं विधि का शासन। यानी भारत में सबसे बड़ा कौन है, विधि है, नियम है, जो भी कानून बना है वो सबसे बड़ा है, ठीक। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि जैसे नियम तो बना दिया गया, या नियम मतलब सही है कि नहीं है, ठीक है, और सही माने में लागू हो रहा है कि नहीं, मतलब इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जापान से है। लेकिन विधि क्या होगा, सर्वोच्च होगा। ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये देखिए हमारे क्या थे, स्रोत थे, है ना। याद रखना है, अमेरिका से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, है ना। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, और कनाडा से आपका संघीय व्यवस्था है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में इसकी बात की गई है। 36 से 51 अनुच्छेद है। रूस से मूल कर्तव्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द भी वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्या केवल हम 368 के तहत ही संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। आप आपातकाल के समय जो मूल अधिकार कौन से लागू होंगे नहीं होंगे, इसकी बात किया गया जर्मनी से। जापान से विधि द्वारा स्थापित शासन। एक याद रखिएगा, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से जो है 3 शब्द लिए गए हैं, है ना। फ्रांस के क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की जब क्रांति हुई तो वहां 3 शब्द निकले जो पूरे दुनिया में लागू हुए और वहीं से लोकतंत्र पैदा हुआ, ठीक है। राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है फ्रांस से माना जाता है, ठीक है। तो अब इस तरह से फ्रांस स्वतंत्रता,
बंधुत्व और प्रेम। ठीक है, ये तीन शब्द जो है कहां से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कहां है? रूस के संविधान से। ठीक है, देखिए अब यहां देखिए कुछ चार्ट है उसी का जो है एक बार देख लेते हैं। देखिए भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है? अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम से, 1935 का जो अधिनियम है इससे संघीय योजना लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय है ना, राज्यपाल का जो कार्यालय है वह लिया गया आपका। ठीक, देखिए आप याद रखिएगा 75% से ज्यादा जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। न्यायपालिका, ठीक है, लोकसभा, देखिए न्यायपालिका की बात जो है उसमें किया जा चुका है, लेकिन ये जो न्यायपालिका थी ये गवर्नर के अधीन थी। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना, तब कहेंगे अमेरिका के संविधान से, है ना। लेकिन अगर न्यायपालिका की बात करें तो आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही अपने यहाँ क्या है, न्यायालय की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, और 1935 में उसका विधिवत पूरा जिक्र है। ठीक, लेकिन उसको स्वतंत्र किया गया किसके तहत? तो अमेरिका के संविधान से। देखिए अगर अमेरिका का संविधान नहीं है, अमेरिका नहीं है ऑप्शन में, तब आप याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 करेंगे। ठीक है, तो याद रखना आपको न्यायपालिका, लोकसभा, लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो सिविल सेवा परीक्षाएं लेती हैं वो आयोग। आपातकालीन के समय जो प्रावधान है देश में, क्या क्या प्रावधान, अगर आपातकालीन के समय मूल अधिकार की बात करेंगे तब आप कहेंगे जर्मनी। लेकिन आपातकालीन जो प्रावधान है कि उस समय क्या क्या होगा नहीं होगा, पावर सकते एक गवर्नर के पास या एक राष्ट्रपति के पास कौन से पावर होंगे, इसकी बात कहाँ किया गया? भारत सरकार अधिनियम में। ठीक है, प्रशासनिक विवरण, जो भी प्रशासनिक विवरण है तभी से चले आ रहे हैं, जो भी IAS PCS वगैरह वगैरह हैं वो सारे लोग तभी से हैं। ठीक है, ये सारे सारे 1900, है ना। द्विसदनी व्यवस्था भी है ना, द्विसदनी व्यवस्था की भी शुरुआत मतलब यहीं से हम लोगों ने ले लिया, 1935 से मैक्सिमम लिए हैं। ब्रिटेन से आपको बताएं संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, है ना, विधायी प्रक्रिया है। देखिए अगर ये मुख्य रूप से जापान अगर ऑप्शन में है तो जापान होगा, अदरवाइज इसको कहेंगे एकल नागरिकता, बात कर चुके हैं। भारत के नागरिक को केवल और केवल एक नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, आप केवल भारत के नागरिक होते हैं, राज्य के नहीं। जबकि अमेरिका में क्या है, 2 नागरिकता आपको मिली है, एक अमेरिका के भी होंगे और जिस राज्य में है उसकी भी नागरिकता होगी। ठीक, कैबिनेट प्रणाली, अपने यहाँ कैबिनेट बनाया जाता है उसकी बात है। रीट की बात है ना, रीट संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनी व्यवस्था। ठीक, ये सारे के सारे क्या है आपके ब्रिटेन से हैं। मूल अधिकार बात कर चुके हैं सबके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना। न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए अपने सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, एक अधिकार है ना। अपने यहाँ जो न्याय व्यवस्था, इसको हम क्या कहते हैं, इसके पास एक अधिकार है जिसके तहत वो जो अपना फैसला दिया है उसको फिर से अवलोकन कर सकता है। हो सकता है कि उस फैसले में कुछ कमी रह गई हो तो उस पर फिर से वह निर्णय ले सकता है, अपने निर्णय को बदल भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने निर्णय को बदला है और उसके तहत उसे जो पावर मिली है कहां से मिली है, तो आप कहेंगे अमेरिका से। इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रपति को जब हटाना है तो महाभियोग से हटाया जा सकता है। ठीक है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ठीक है, चाहे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, ये सारे के सारे। देखिए महाभियोग आप कहिए, है ना, तो महाभियोग से कहा जाता है कि 3 लोगों को हटाया जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को, लेकिन उसके लिए क्या है, दूसरा शब्द यूज है। जो प्रक्रिया है केवल इस तरह से है महाभियोग जैसी, इसीलिए उसको जो है कहा जाता है कि लगभग महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। उसका नाम आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, किसके तहत इसको हटाया जाता है। नॉर्मली उसको महाभियोग कहते हैं लेकिन महाभियोग है नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर न्यायपालिका जो न्यायालय के जो जज होते हैं उनको हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। ये सब कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से DPSP, है ना। राज्यसभा में कितने सदस्य, जो 12 सदस्य नामांकित होते हैं, ठीक है, वो कहां से लिया गया आपका, यहीं से आयरलैंड। कनाडा से, देखिए एक सशक्त केंद्र,
के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था पहले ही बोले हैं, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम बात करते हैं। अवशिष्ट शक्ति, जो बची हुई शक्ति है। अब अच्छा देखिए, एक चीज और जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना, सूची लिया गया है, 7वीं अनुसूची में इसकी बात है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है, ठीक है, जो संघ सूची है इस पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे, ठीक। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जो समझ में नहीं आता कि किसको दिया जाए, तो जब उस केस में क्या होगा, केंद्र को ज्यादा पावर है, ठीक है, केंद्र को पावर ज्यादा है, ठीक। तो कनाडा के संविधान से क्या किया गया है, जो बची हुई शक्तियां हैं, जिसका मतलब किसी भी सूची में जिक्र नहीं है, वह शक्ति किसको दे दिया गया, केंद्र सरकार को, है ना। और ये कहां से है, कनाडा के। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, केंद्र का एजेंट होता है राज्यपाल, राज्य नियुक्ति करता है, ये कहां है, कनाडा के संविधान से है, ठीक है, ये सब है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अभी आपको बता दिए समवर्ती सूची, और है ना, केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा और इनमें जो संबंध है, ये भी लिया गया आपके ऑस्ट्रेलिया से, है ना। संयुक्त बैठक, है ना, देख लीजिएगा एक बार, इसकी बात कहां से की गई, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए वाइमर संविधान कहा जाता है जर्मनी के संविधान, है ना। आपातकाल के समय जो मूल अधिकार होंगे, केवल आपातकाल नहीं, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होंगे उनका स्थगन निलंबन होगा कि नहीं होगा, कौन कौन से होंगे, इसकी बात की गई है वाइमर संविधान या जर्मनी के संविधान से। सोवियत संघ यानी रूस, इसका नाम रूस है, यहाँ से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य, है ना। और इसके बाद प्रस्तावना में न्याय शब्द, है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। फ्रांस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये शब्द लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों का संविधान जो है अब इनसे जो है लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा तो उसमें 395 अनुच्छेद होंगे, 22 भाग होंगे, 8 अनुसूचियां होगी, ठीक है। तो मूल संविधान में अगर हम बात करेंगे, तो मूल संविधान में, ठीक है, कुल 22 भाग होंगे, लेकिन अब कितने हो गए, अब आपके लगभग 25 भाग हैं, ठीक। 395 अनुच्छेद होंगे, अब कितने हो जाएंगे, 475 प्लस लगभग इस समय है प्रेजेंट में, है ना। और अगर हम बात करें अनुसूची, तो 8 हैं, और अब कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, फिर बताएं, ठीक। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।